खबर पीलीभंगा से है, जहां भाजपा के विधायक रहे धर्मेंद्र मोची को पार्टी द्वारा दोबारा टिकट दिए जाने के चलते कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिसके चलते देर शाम कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी चलाकर व पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। लगातार लंबी जदोजहद के बीच पीलीभंगा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी की आज घोषणा हुई है और इसके चलते जो भाजपा के जो पीलीभंगा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी जोश देखने में आ रहा है। इस वक्त हम जो अहमदपुरा के जो बराड़ होटल है वहाँ खड़े हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा एक जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो कार्यकर्ता है भाई सुनील, जो कि अगर यूं कहें तो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती होती है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आज इस खुशी को किस तरीके से शेयर करना चाहते हैं। सुनील भाई, आपका सबसे पहले जेकेएस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज इस खुशी पे आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी भावना किस तरीके से प्रकट? मैं सर्वप्रथम तो जेकेएस मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने आज कार्यकर्ताओं की जो बात है जो क्षेत्र तक पहुंचाई और खुशी की जो कार्यकर्ता के अंदर लहर है वो आपने जो बताई लोगों में बीच में। और मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हमारे सरल स्वभाव और शालीन स्वभाव के जो धर्मेंद्र जी मोची हैं, आज छठी बार प्रत्याशी बनने के लिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और आगे जैसे जनता के अंदर इनका अच्छा माहौल है और सारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मैं समझता हूं भी आज धर्मेंद्र मोची को अगर यहाँ का सिंबल दिया है तो धर्मेंद्र जी मोची निश्चित रूप से यहाँ विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद। नहीं, एक बात करते हैं कि अगर बात करें तो भाजपा के जो वर्कर है उन जो वर्कर्स के अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा देखी जाती रही है यहाँ, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही बरकरार रहेगी ऊर्जा सभी कार्यकर्ताओं के अंदर और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के धर्मेंद्र मोची के साथ लगेगी और विजय प्राप्त होगी। हमारे साथ जो इस वक्त दूसरे साथी भी है जो वर्कर है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो आज इस जो टिकट मिलने पर मतलब किस तरीके से अपनी जो है वो खुशी अदा करें। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हाँ बताएं आप, जो आज भाजपा से धर्मेंद्र जी मोची को टिकट मिली है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद में भाई साहब 5 सालों से विधायक रहे हैं, हमारे बीच में रहे और जनता के हर दुख सुख में वो शामिल हुए हैं और आज उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा और भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और 5 सालों में विधायक कोटे से जो भाई साहब ने जो काम किए हैं उस काम को लेकर के हम पुनः जनता के बीच में जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भाई साहब यहाँ से विजयी होंगे और स्पष्ट भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी। अभी हम दूसरे जो कार्यकर्ता है हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी बस, क्या नाम है आपका? जी जसविंदर सिंह बिट्टू है। हाँ, आप बताएं, आप एक जैसा सुनने में आप गाँवों से बिलोंग करते हैं, तो गाँव में भी एक अगर यूं कहीं तो माना जाता रहा है कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो वास्तव में जो एक जिसको हम नींव कहते हैं तो वो गाँव में ही बसी है और आप उस ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हो, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं रामसर से हूँ और हमारी ग्राम पंचायत 11 भी है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद केंद्रीय नेतृत्व का, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व का और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से भाई धर्मेंद्र मोची को टिकट मिलने की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। अब हमारा काम ये है प्रत्येक बूथ पर जाकर अपनी टीम को और मजबूत करना है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग मेरे आसपास में 20-25 गांव हैं, जहां तक मुझे ध्यान है एमएलए साहब ने ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर अपने विधायक कोटे से राशि स्वीकृत जारी ना की हो। मेरा एक छोटी सी पंचायत है 3 गांवों की, लगभग उसमें 36 लाख रुपए एमएलए साहब ने 5 सालों के अंदर दिए, तो बहुत बढ़िया गांव के अंदर रिस्पांस भी आ रहा है और जो सर्वे के आधार पर एमएलए साहब को टिकट मिली है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक ईमानदार
एमएलए को टिकट दी है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर समर्थन मिलेगा और फिर इस बार पीलीभंगा विधानसभा से भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और गरीब की और किसान की आवाज़ को उठाएंगे। हमारी यही शुभकामनाएं भाई धर्मेंद्र कुमार मोची जी से, विधायक जी से है। इस वक्त हमारे साथ कुलवंत जी है जो कि अगर यूं कहें तो अहमदपुरा गांव से हैं और वो भी अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और हमने जैसा पहले भी बताया था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है और समाज सेवा के साथ साथ यहाँ जो पीलीभंगा क्षेत्र के अंदर भाजपा में पदाधिकारी भी रहे हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस टिकट मिलने पर वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर, बताएं। मैं सभी अपने पीलीभंगा वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ईमानदार और एक सच्ची ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को पहले चुना था 5 साल पहले। और ये है कि उस टाइम भाजपा की राज्य में सरकार नहीं बन सकी, परंतु उन्होंने जो 5 साल में रह के जो लोगों के बीच लोगों के साथ जुड़कर जो काम किया है उनको फल मिलेगा। आने वाला टाइम भाजपा सरकार जरूर बना रही है राजस्थान में, तो रिपीट होगी और यहाँ पे निश्चित तौर पे भाई धर्मेंद्र जी मोची विजय होकर निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनके हित में जो बात जाती है कि उस इंसान पर 5 रुपए का भी करप्शन का चार्ज नहीं है। और वो खुलेआम हर मंच पे आके ये बात कहते हैं कि अगर मेरे पे 5 रुपए का अगर आप दाग साबित करते हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसलिए इस तरह की छवि वाले नेता आज हमारे बीच में हमें मिल रहा है, पीलीभंगा को मिल रहा है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जैसा नेता हमें मिल रहा है। तो हमें निश्चित तौर पे हमें कोई किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है कि ये रिपीट नहीं होंगे। और हमें मैं केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के नेतृत्व को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने धर्मेंद्र मोची को हमारे बीच में फिर से भेजा है और हम निश्चित तौर पे उनको विजय बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। एक बात करते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी सी योजनाएं भी दी है, और क्या आप क्या मानते हैं कि जो भाजपा आज अगर राजस्थान में अगर पूर्ण बहुमत लेके आए तो उसमें आप किस तरीके के क्या कारण मानते हैं? राजस्थान में देखो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हमेशा जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं उनको डबल इंजन की सरकार वो इसीलिए बोलते हैं कि जब तक दोनों सरकारें केंद्र और राज्य की सरकार एक होगी तभी उन योजनाओं को लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी वो छत, पानी और खाने के लिए जो हर चीज़ मुहैया हो। क्योंकि इस जैसे अब बहुत ही एक योजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना ऐसी योजना थी जिसमें हर व्यक्ति को, हर घर को, हर नल की योजना थी, परंतु राज्य सरकार ने उसको इतना बेड़ा गर्क कर दिया उस योजना का कि इस करोड़ों रुपए लोगों के खराब कर दिए जो सेंट्रल सरकार की ओर से आए थे। इसलिए अगर वहाँ पे राज्य में अगर राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार होती तो निश्चित तौर पे उसका बहुत लोगों का, गरीब लोगों को उसका लाभ मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी भी फंडिंग रोक रखी है क्योंकि लोगों को राज्य सरकार के कारण उसको लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं मानता हूं कि अगर दोनों सरकारें, अगर राजस्थान और सेंटर की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो निश्चित तौर पे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को उसका बहुत लाभ मिलेगा। अगर बात करें तो जिस तरीके से केंद्र के अंदर शीर्ष नेतृत्व के अंदर भाजपा थी, वहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी। बात वही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में एक तालमेल और जिस तरीके का समन्वय होना चाहिए वो यही है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ अगर एक ही सरकार हो तो उस स्थिति में आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और इस वक्त हमारे साथ भाई गुरमीत बराड़ है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज इनके इस प्रतिष्ठान पर ये एक खुशी का अवसर पे, ये मौके पे एक इजहार किया गया है, आतिशबाजी चलाई गई है, पटाखे छोड़े गए हैं, तो उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भाई साहब बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मोदी जी ने व जो प्रदेश नेतृत्व है उन्होंने मोची जैसे ईमानदार व सज्जन व्यक्ति को यहाँ के लिए प्रत्याशी बनाया है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत ही आभार। भाजपा की आज जो सूची जारी हुई और पीलीभंगा
क्षेत्र से हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको आज एक बार पुनः पार्टी ने टिकट देकर आज एक इनके जो कार्यकर्ता जो है उनमें जोश भरा है और आज इसी के चलते इन्होंने पटाखे छोड़कर और आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। वहीं दूसरी तरफ इनका यही भी कहना है कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक निचले छोर से लेकर ऊपरी छोर तक हम जी जान से मेहनत करते हुए हम इस टिकट पर विजय पाएंगे। मेरे सहयोगी प्रसन्न प्रेम आजाद के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज़, हनुमान। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।